मसनूई बालों पर गुस्ल का हुक्म। आजकल औरतें अपने बालों के साथ मसनूई गोंद के साथ 6 माह के लिए लगाती हैं, जो कभी इंसानी बाल होते हैं कभी मसनूई। क्या इससे गुस्ल हो जाता है? बिनते अब्दुल्लाह इस्लामाबाद से। इंसानी बाल लगाना तो हराम है, शदीद वईद है हदीस में। तो कोई भी औरत किसी दूसरे इंसान के बाल अपने बालों के साथ नहीं लगा सकती। हाँ, मसनूई बाल लगाए जा सकते हैं, फिर अगर उनको हटाना आसानी से मुमकिन हो तो उनको हटा के गुस्ल करना पड़ेगा। हटाना अगर मुमकिन ही नहीं है तो फिर जितना गुस्ल आसानी से मुमकिन है कर लें। जो बाल मौजूद हैं, जिन तक पानी पहुंच सकता है पहुंचा लें, बाकी मसनूई बाल पर पानी पहुंचाना लाजिम नहीं होगा। दूसरी बार उम्रा व हज करें या गरीबों की मदद करें। जिसने एक बार हज उम्रा किया हो, इसे दोबारा हज उम्रा करना बेहतर है या किसी गरीब की मदद करना? अब्दुर्रहमान साहब कोहाट से। देखो भाई, इसमें लोगों के हालात मुख्तलिफ होते हैं। एक नॉर्मल माल रखने वाला आदमी जिसने हज और उम्रा कर लिया और वो सदका तो खैरात ज़्यादा नहीं करता, तो उसको तो चाहिए कि मुआशरे में फिर सदका तो खैरात ज़्यादा करे वो, क्योंकि उसके पास इतना माल नहीं है। अगर दोबारा हज करेगा तो सदका खैरात के काबिल नहीं रहेगा फिर वो, तो उसको तो चाहिए कि सदका खैरात ज़्यादा करे। तो ऐसी सूरत में सदका खैरात फिर ज़्यादा करना चाहिए। हज एक कर लिया, उम्रा एक कर लिया, काफ़ी है। इसी तरह मुआशरे में अगर कोई बड़ी आफत आ गई है, जैसे आजकल सैलाब आया हुआ है या कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई बड़ी आफत आती है जिसमें कौम को बड़े सरमाए की ज़रूरत होती है, तो ऐसे मौके पर भी मालदार आदमी को चाहिए कि उसके पास अगर 2 ऑप्शन हो कि हज करूँगा तो फिर मैं इन मोहताजों की मदद नहीं कर सकता, और अगर इन मोहताजों की मदद की तो हज नहीं कर सकता, तो भी उसको फिर चाहिए ऐसे ख़ास हालात में वो गरीबों की और मोहताजों की मदद को फोकस करे, क्योंकि उस वक्त गोया उनकी मदद करना एक किस्म का वाजिब है। हदीस में आता है वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। तो अब पड़ोसी आपका भूखा सो रहा है, अब आप दोबारा हज पे जा रहे हैं, तो दोबारा हज पे जाना तो सवाब है, सुन्नत है, यह सुन्नत बई माना कि एक शरीयत की एक इबादत है, लेकिन आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है और आप उसकी फिक्र ही नहीं कर रहे, ये तो फिर गुनाह की बात है ना। तो गुनाह से बचना पहले ज़रूरी है। तो इसलिए ये 2 सूरतों में तो आपको मदद, जो मोहताज लोग हैं उनकी मदद को फोकस करना चाहिए। लेकिन बाज़ लोगों को अल्लाह ने इतना माल दिया है कि वो दोनों काम साथ साथ चला रहे होते हैं। बहुत पैसा होता है बाज़ लोगों के पास, वो हर साल हज भी कर रहे होते हैं। उनका 10-15 लाख रुपए अगर हज में लग जाए तो उनके लिए ऐसे जैसे 10-15 रुपए किसी ने खर्च कर दिए, और वो गरीबों की भी मदद कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, हर साल हज कर रहे हैं, हर साल उम्रा भी कर रहे हैं, और फिर गरीबों की मदद भी पाबंदी से कर रहे हैं। वो कहते हैं 10-15 लाख अगर यहाँ लगते हैं तो 8-10 लाख हमारे वहाँ भी लग जाएंगे। तो अगर अल्लाह ने किसी को इतना माल दिया है तो फिर तो वो दोनों काम करे, क्योंकि बहरहाल बार बार हज करने से भी इंसान में बहुत तब्दीलियां पैदा होती हैं, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, क्योंकि हज आसान इबादत नहीं है। तो और फिर अल्लाह इससे खुश होते हैं। इस्लाम का एक रुकन है, ठीक है फ़र्ज़ आपने अदा कर लिया, लेकिन बार बार आप करेंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने इजाफी माल दिया हो, कि ताकि वो हज करने से सदका खैरात से महरूम नहीं होते फिर वो, और सदका व खैरात की अपनी फजीलत है, तो वो भी हर साल कर रहे हैं, बार बार करते रहें वो, तो अल्लाह ने माल इतना दिया होता है कि वो करते रहते हैं। तो ये 3 किस्म के लोग मैंने बयान किए, तो तीनों का ये हुक्म है जो आपके सामने मैंने बयान किया। खुलासा ये निकला कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ने माल दिया है तो भाई हर साल हज भी करो, और हर साल उम्रा भी करो, और हर साल गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद भी करो। जैसे कि सहाबा में जो बहुत मालदार सहाबा थे वो ऐसे ही करते थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल हज किया करते थे, और पैदल हज इराक़ से चला करते थे, और रास्ते में सखी यानी बहुत ज़्यादा सखावत करते थे, बल्कि हाजियों को जो लेके जाते थे उनको भी अपना खाना खिलाया करते थे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह से भी इस तरह की रिवायत मनक़ूल है कि वो ना हाजियों को अपने साथ हज के पे लेके जाते थे और उनसे पहले चंदा कर लेते थे कि भाई जो खाने पीने का ज़्यादा रहा है सब लोग उसके पैसे एडवांस में जमा करा दें। सब जमा करा देते थे, हज करने के बाद सारे पैसे सबको वापस कर देते थे कि सारा मेरी तरफ से हो गया। देखें, उसमें मदद भी हो गई, हज भी हो गया। तो आजकल इतना बड़ा ज़र्फ अगर किसी का है तो इस पर अमल कर ले, नहीं है तो फिर जितना है उस पर अमल कर ले।